शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये देख लीजिए, ये है मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस एंड अर्थमेटिक इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, साइंस का क्यून है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का क्यून है अर्थमेटिक। ओके, ये पॉइंट जो है गॉस साहब के द्वारा दिया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट रूट -1 by symbol I squared equals to -1. This means I is a solution of equation x square plus 1 equals to 0. A number from a plus xi where a and b are real numbers is defined to be a complex number. Okay, कहने का ये है कि a प्लस आई बी के फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 2 प्लस आई 3 -1 प्लस आई √3 4 प्लस आई इंटू -1/11। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो z बराबर a प्लस आई बी where a is called real part and it is denoted by REZ and b is called imaginary part and it is denoted by IMZ. Okay, for example z equals to 2 plus 5i, तो real z equals to 2 and imaginary z equals to 5. Okay, ये है आई को बोलते, आई जो है इसको बोलते हैं आयोटा। ओके, तो आई का वैल्यू होता है √(-1). ओके, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो आई क्यूब का वैल्यू हो जाता है आई स्क्वायर माइनस आई। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1। ओके, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई का आई, तो ये हो गया -i। तो आई क्यूब का वैल्यू हो गया -i। ओके, आई पावर 4, तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि आई पे पावर 4 का वैल्यू होता है 1। ओके, तो आई पे पावर 0 का 1, आई का √(-1), आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का -i और आई पे पावर 4 का 1। ये वैल्यू रिपीट करता है बार बार। फिर आई पे पावर 5 का आई पावर 6 का -1, आई पावर 7 का -i और आई पावर 8 का 1। ओके, इसके लिए जनरलाइज्ड वैल्यू है कि आई पे पावर यदि कुछ हो, ठीक, आई पे पावर कुछ हो तो क्या करिए कि इसको 4 से भागा दीजिए, डिवाइड करिए 4। ओके, यदि पूरे कट जाए, आई पे पावर जितना हो, पावर यदि पूरे कट जाए तो वैल्यू हो जाएगा 1।
या आई पे पावर 4 से भागा देने पर जो शेष बचे शेष को लिख दीजिए, ठीक ना, शेष को लिख दीजिए, ओके। और उससे जो है आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? तो देखते हैं। तो ये है आई पे पावर 9, 4 से भागा दिए, 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8 आई, तो ये हो जाएगा आई, ओके, ये हो जाएगा आई। आई पावर 10, 4 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, आई स्क्वायर तो -1। 11, 4 से भागा देंगे 3 तो 3 का होता है -i। 12, 4 से भागा देंगे तो पूरे तो 1। 13 है, 4 से भागा देंगे 4 × 12 1 तो i। 14 तो -1 -i 1। तो इतने वैल्यू रिपीट करते जाता है। तो आप लोग जो है ये वैल्यू देख लीजिए, ये है वैल्यू 28 तक, ओके। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वैल्यू निकाल करके आप लोग मैच करा लीजिए। ये है 150 तक का वैल्यू, ओके। आगे देखते हैं। अगला है आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4। यदि लगातार आई पे पावर 1 से 4 तक हो तो उसका सम होता है 0। ये आप लोग ध्यान रखिए, ओके। कहीं से भी यदि लगातार 4 पावर हो आई पर, उसका सम होता है 0। जैसे आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर 4 और आई पे पावर 5। तो आई पे पावर लगातार है 2 से लेकर के 5 तक और सम में हो तो इसका वैल्यू सीधे 0, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आई पावर 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, लगातार 4 को वैल्यू है और समेशन में है तो 0, ओके। अगला है आई स्क्वायर और आई पे पावर 4। ये हो, कहने का ये मतलब कि यदि आई पर लगातार 2 इवन पावर हो, ओके, आई स्क्वायर हो और आई पे पावर 4 हो, ओके, आई पे पावर इवन हो और समेशन के फॉर्म में हो, लगातार हो, तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाता है, ओके। फॉर एग्जांपल 10 और 12 हो, इसका भी 0, ओके। 24 और 26 हो, इसका भी 0, और 28 और 30 हो तो इसका भी 0। ये देखते हैं आई क्यूब और आई पावर 5। तो आई पे पावर ओड हो, ओके, और लगातार हो, आई पे पावर लगातार ओड संख्या हो और समेशन के फॉर्म में हो तो उसका भी सम 0 होता है। जैसे 25 27 0, 53 55 0, 57 और 59 इसका भी 0, ओके। ये यदि रूट अंडर -2 हो तो सिर्फ माइनस का हो जाता है आई और √2। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। जैसे रूट अंडर -3 है तो माइनस का हो गया आई और √3 का 3, ओके। तो ए नंबर from a plus iy is said to be complex number where a and b are real numbers. It is denoted by z equals to a plus iy. a को बोलते हैं रियल पार्ट और b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ओके।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूट अंडर ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी इज़ ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर जीरो और पॉजिटिव। ये तभी होता है जब जीरो और पॉजिटिव हो। यदि निगेटिव में हो रूट अंडर -2 और -3 तो रूट अंडर -2 इंटू 3 रूट 6, ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में जो नंबर है ये पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए ये गलत है। ओके, ये कैलकुलेशन गलत है। आगे देखते हैं। -2 और -3 हो तो इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए इमेजिनरी नंबर में, तो i√2 और i√3, तो ये हो जाएगा i² √6। ओके, तो i² का वैल्यू -1, तो -1 इंटू √6, तो ये है ट्रू। ओके, A number z is said to be purely real if imaginary part is 0. Okay, purely imaginary if real part is 0. तो ये सब कंडीशन है, ध्यान रखिए आप लोग। अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आई बी, z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आई बी, देन z1 इक्वल्स टू z2। दो को कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों बराबर है, तो इसका ये मतलब है इम्प्लाई डेट a1 इक्वल्स टू a2 एंड b1 इक्वल्स टू b2। कहने का ये मतलब कि यदि दो को कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बिना आई वाला के बराबर a1 a2 और आई वाला जो कोफिशिएंट है वो आई वाला के बराबर, तो b1 इक्वल्स टू b2। ओके, अगला है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड टू z2, तो ये सिंपली एडिशन होता है। बिना आई वाला के साथ ऐड हो जाता है और आई वाला के साथ ऐड हो जाता है। ओके, द क्लोजर लॉ, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कम्यूटेटिव लॉ, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1, ये हो जाता है। द एसोसिएटिव लॉ, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, z प्लस 0 बराबर z। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, z प्लस z माइनस z इक्वल्स टू 0। ओके, 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि जिसके ऐड करने से कोनो फर्क नहीं पड़े। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो z1 माइनस z2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 और z2 ये है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z2 इंटू z1। ओके, कम्यूटेटिव लॉ भी फ्लो करता है एडिशन। एसोसिएटिव लॉ, z1 इंटू z2 इंटू z3 इक्वल्स टू z1 इंटू z2 इंटू z3। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, z1 इंटू 1 इक्वल्स टू z। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स 1/z इक्वल्स टू z पे पावर -1 a/a² प्लस b² प्लस i
माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड जेड बार बटे जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर The distributive law Z1 into Z2 plus Z3 equals to Z1 Z2 plus Z1 into Z3। अगला देखते हैं Z1 plus Z2 into Z3 equals to Z1 Z3 plus Z2 Z3। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो को कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि डिवीजन हो तो वो हो जाता है x1 x2 प्लस y1 y2 बटे x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस i x2 y1 माइनस x1 y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, ये रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रूट ए इंटू रूट बी डज नॉट इक्वल टू रूट अंडर ए बी इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर। ओके, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको नए अप टू डेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।